हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सीईटी वाले आ जाओ भाई। साथियों, सीईटी की तैयारी भाई अब अंतिम चरणों के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है भाई। हाँ, बिना किसी देरी के आज के अपने मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न भाई, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला स्थित नहीं है। यह क्वेश्चन जो है वो पिछली बार ग्रेजुएशन के अंदर 2 बार जो है वो लगातार पूछा गया। ठीक है, देखो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। बताओ भाई किस शहर के अंदर जो है वो खगोलीय वेधशाला स्थित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ गया है, ठीक है, उनका तो क्या कहना भाई, ग्वालियर के अंदर। साथियों, ग्वालियर के अंदर जो है वो खगोलीय वेधशाला स्थित नहीं है। देखो, खगोलीय वेधशाला की बात करें साथियों तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कुल कितनी वेधशाला का निर्माण करवाया तो साथियों 5 वेधशाला का निर्माण जो है ये करवाया गया। ठीक है, 5 वेधशालाओं का जो निर्माण है ये सवाई जयसिंह के द्वारा जो है वो करवाया गया। देखो, एक तो दिल्ली के अंदर है, एक उज्जैन, एक मथुरा, 3 हो गई है। चौथी अपनी है बनारस के अंदर। ठीक है साथियों, कहां पर है, बनारस के अंदर जो है वो चौथी है। और पांचवी है भाई साहब अपने जयपुर के अंदर। ठीक है, पांचवी कहां पर साथियों, जयपुर जिले के अंदर। देखो, जयपुर जिले के अंदर जो वेधशाला है इसको बोलते हैं साथियों जंतर मंतर। ठीक है, इसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है वो वर्ष 2010 के अंदर जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर जो है वो शामिल किया गया था। अच्छे से प्रत्येक प्रश्न को रट्टा मारकर जाना। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है कि राजस्थान साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर साथियों नीति है उस प्रकार से राजस्थान के अंदर रीति का गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया, रीति का गठन किया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शन ए मुख्य सचिव होंगे, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा रीति के अध्यक्ष को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन है, ठीक है, उनका सही हो जाएगा मुख्यमंत्री। साथियों, मुख्यमंत्री जो है अपने भजन लाल शर्मा ये रीति के अध्यक्ष होंगे। राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के जो अध्यक्ष हैं ये अपने मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, ये साथियों नीति की तर्ज पर, जिस प्रकार से केंद्र के अंदर नीति है उस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है वो रीति का गठन किया गया है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न, उससे पहले साथियों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है कि सीईटी ब्रह्मास्त्र क्यूज। साथियों, सीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र क्यूज होने वाली है 25 और 26 तारीख की शाम को। ठीक है, अच्छे से साथियों सुन लेना, 25 और 26 तारीख की शाम को सीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र क्यूज होगी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या रहेगी 300। ठीक है, आपने सही कितनी भी साथियों पढ़ाई करी हो, दिन रात आपने पढ़ा हो, लेकिन इस क्यूज को जो है वो अटेंड कर लेना एक बार। ठीक है, इस क्यूज को जो है वो अटेंड जरूर कर लेना। इसके अंदर 2 से 3 बार जो सीईटी के अंदर रिपीट हुए वो क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा बार जितने भी राजस्थान के अंदर रिसेंट एग्जाम हुए उनके अंदर जो भी आपके क्यूज जो है पूछा गया है, जो भी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उनका प्रश्नों का एक संकलन जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं 25 तारीख और 26 तारीख की शाम को। ठीक है, तो साथियों जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो अभी कर लेना, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ठीक है साथियों, 25 तारीख की और 26 तारीख की शाम को 600 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, प्रश्नों की संख्या 600, यानी कि 300 प्रश्न जो है वो 25 तारीख को होंगे और 300 जो है वो 26 तारीख को होंगे। साथियों, अगर 700 प्रश्नों को अगर पढ़ने जाओगे क्लास के अंदर तो आपको करीबन जो है 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन क्यूज जो है ये आपकी मात्र 2 घंटे के अंदर जो है वो आपको 700 प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ से कितने सीटी के अंदर सप्ते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन साथियों प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के साथियों। ठीक है, हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो है वो किस जगत के वर्ग है। बताओ भाई, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो है ये किस जगत के वर्ग है। ऑप्शन ए मोनिरा जगत, ऑप्शन बी जंतु जगत, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी पादप जगत। बताओ भाई थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो है ये किस जगत के वर्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन का सही हो जाएगा पादप जगत के हैं। ठीक है, किसके हैं भाई, पादप जगत के हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि
अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? बताओ। देखो ऑप्शन ए शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया 1597 मीटर। ठीक है, किस जिले के अंदर है? ये है अपने सिरोही जिले के अंदर। ठीक है साथियों, कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर है भाई। कौन सी? शेर। ठीक है, दूसरी है जरगा। तो जरगा की जो ऊंचाई है ये 1431 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1431 मीटर है। राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले में? राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, फिर यहां पर बात करें देलवाड़ा की, तो देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है भाई? 1442 मीटर है। और ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है? सिरोही जिले के अंदर है। और अचलगढ़ की बात करें तो ये भी साथियों राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। और ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगी 1380 मीटर। ठीक है साथियों, प्रत्येक जो चोटी है उसकी ऊंचाई अगर अच्छे से याद कर लोगे तो चाहे अवरोही क्रम वाला क्वेश्चन पूछे या पर आरोही वाला आए तो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा, अगर चोटियों की ऊंचाई आपको अच्छे से जो है वो याद होगी तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? शेर साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका भी ए ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। 1597 मीटर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। पहली कौन सी है? पहली गुरु शुक्र है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई धुआंधार तरीके चलेगी, थोड़ी बुलेट ट्रेन की तरह क्लास जो है वो स्पीड से चलेगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या साथियों ज्यादा है और समय जो है वो थोड़ा कम है। देखो अगला प्रश्न की एक्शन का हिंदी अर्थ क्या है? बताओ भाई, एक्शन शब्द जो है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो एक्शन का बताओ हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अतिरिक्त, ऑप्शन बी कार्यसूची, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन डी कार्यवाही। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इनमें से एक्शन के लिए? देखो अतिरिक्त को बोलते साथियों एडिशनल। ठीक है, इसको साथियों एडिशनल बोला जाता है। किसको? अपने अतिरिक्त को। ठीक है, अतिरिक्त को जो है वो एडिशनल बोला जाता है। ठीक है, कार्यसूची की बात करें तो कार्यसूची को बोला जाता है एजेंडा। ठीक है साथियों, कार्यसूची जो है इसको एजेंडा बोला जाता है। और वार्षिक की बात करें तो वार्षिक को बोला जाता है एनुअल। ठीक है, ANNUAL। ठीक है, एनुअल बोला जाता है। और साथियों एक्शन की बात करें तो इसको अंग्रेजी जो हिंदी के अंदर कार्यवाही कहते हैं। ठीक है भाई, कार्यवाही है, इसको अंग्रेजी के अंदर एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ये भी साथियों याद रखना, जैसे एडिशनल इसको अतिरिक्त कहते हैं। ठीक है, एजेंडा को कार्यसूची कहते हैं और एनुअल को वार्षिक कहते हैं। हाँ भाई, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताओ भाई, राजस्थान के उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पुष्पेंद्र सिंह भाटी, ऑप्शन बी MM श्रीवास्तव, ऑप्शन सी विजय विश्नोई, ऑप्शन डी हो जाएगा अरुण भंसाली। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन है ठीक है उनका सही हो जाएगा MM वास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इस प्रश्न का बी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया उनका भैया वो सही हो जाएगा। हाँ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाया? देखो भाई, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा में लाया या फिर चर्चित बनाया? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी प्रभात, ऑप्शन सी नवभारत, ऑप्शन डी लोकवाणी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र के माध्यम। देखो प्रताप समाचार पत्र की बात करें तो यह प्रकाशित होता था कानपुर से। ठीक है, कहां से? कानपुर से जो है वो इसका प्रकाशन होता था। और इसका जो प्रकाशन है प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है साथियों? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है वो प्रताप नामक समाचार पत्र का जो विमोचन है ये कानपुर से किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंदर यण संधि है? बताओ भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द के अंदर यण संधि हो जाएगी? देखो रमेश, स्वागत, सदैव या फिर देवालय। रमेश के अंदर कौन सा? जिस शब्द के ऊपर साथियों एक चोटी आती है ना ऐसे इस प्रकार से, तो वहां पे संधि होगी गुण। जहां पर भी आपको एक चोटी देखने को मिले वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। देखो सदैव के अंदर आपको चोटी देखने को मिल रही है दो इस प्रकार से, तो जहां पर भी दो चोटी आएगी वहां पे संधि हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हुई है तो वृद्धि जो है वो दो, जहां पे दो चोटी आएगी वहां वृद्धि हो जाएगी। देवालय की बात करें तो यहाँ पे बड़ा आ, जहां पर भी आपको बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई की मात्रा देखे वहां पे साथियों संधि कौन हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें साथियों
यण संधि की, तो स्वागत के अंदर जो है वो यण संधि है। ठीक है, स्वागत के अंदर कौन संधि है भाई? यण संधि है। स्वागत के अंदर यण संधि क्यों है साथियों? देखो कोई भी शब्द जैसे य है और वो है, इससे पहले कोई भी अगर आधा वर्ण आपको देखने को मिलता है तो वहां पे यण संधि होगी। यहां आप देखोगे तो वह से पहले स जो है ये आधा है। ठीक है, स जो है तो आधा है, तो यहाँ पे जो है वो अपनी यण संधि हो जाएगी। जहां पर भी य और वह से पहले आधा वर्ण आएगा तो वहां पे यण संधि होगी। और संधि विच्छेद करें तो सूदन आगत भाई। ठीक है, जो स्वागत है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूदन आगत। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है साथियों, हाँ राइटिंग का मतलब भाई राइटिंग तो जो है ऐसे ही है, हम क्या कर सकते हैं राइटिंग के लिए। तो हाँ अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? देखो राज्यसभा की बात करें तो ये जो है वो अनुच्छेद 80 के तहत भाई, अनुच्छेद 80 के तहत बताया गया है। राज्यपाल का जो सॉरी राज्यसभा का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 80 के अंदर किया गया है। तो देखो 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 28 वर्ष। देखो लोकसभा के लिए तो है 25 वर्ष भाई, कोई भी लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसके लिए कितनी है अपनी 25 वर्ष है। लेकिन साथियों राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई बेंच जो है वो कहां पर स्थापित की जाएगी? बताओ भाई, आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई बेंच जो है वो कहां पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा जोधपुर के अंदर। साथियों जोधपुर के अंदर आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई बेंच जो है वो जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। बिल्कुल हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी लूणी अपा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई निम्न में से कौन सी नदी जो है, देखो लूणी जो है ये निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ियों से। कहां से निकलती है भाई? अजमेर के नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। ठीक है, इसकी कौन सी जो है वो सहायक नदी नहीं है? मित्री नदी, सागी नदी, लीलड़ी या फिर एराव नदी। देखो मित्री भी है, सागी भी है, लीलड़ी भी है, लेकिन कौन सी साथियों यहाँ पे भाई जो एराव नदी है ये है माही की सहायक नदी। किसके साथियों? माही नदी की सहायक नदी है एराव नदी। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो किसकी है? अपनी लूणी नदी की है। ठीक है, हाँ लूणी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। बिल्कुल। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? बताओ भाई ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन ए बलिराम भगत, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी अंशुमान सिंह, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। देखो पहली महिला राज्यपाल साथियों, पहली महिला राज्यपाल जो है ये है अपने प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन आ गया ठीक है उनका सही हो जाएगा बलिराम भगत जो है ये साथियों ऐसे राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो बलिराम भगत इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा बलिराम भगत। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि तांबे से निर्मित सेध वाली सुई जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तांबे से निर्मित सेध वाली सुई जो है ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आठ उदयपुर, ऑप्शन बी बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन सी काला मोती सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़ी जयपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तांबे से निर्मित सेध वाली सुई जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी बी ऑप्शन आगे सही हो जाएगा बागोर भीलवाड़ा से। साथियों बागोर भीलवाड़ा और ये कोठारी नदी के किनारे है भाई। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता है उसका नाम है बागोर सभ्यता, और यहाँ से तांबे से निर्मित सेध वाली सुई जो है वो बागोर भीलवाड़ा से मिली है। हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि अल्प विराम आकृति के जीवाणु जो है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बेसिलाई, ऑप्शन बी कोकोई, ऑप्शन सी विब्रियो, ऑप्शन डी स्पेलेस। बताओ भाई अल्प विराम आकृति के जो जीवाणु हैं इनको क्या कहा जाता है? अल्प विराम साथियों, अल्प विराम जो जीवाणु होते हैं इनको विब्रियो कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। विब्रियो से साथियों रोग होता है उसका नाम है हेजा रोग। ठीक है, विब्रियो जो जीवाणु होते हैं इसके कारण हेजा रोग होता है, तो ये अल्प विराम आकृति के होते हैं। ठीक है साथियों, ये जो हैं वो अल्प विराम या फिर इनको बोलते हो कोमा आकृति के होते हैं। ठीक है, किस आकृति के? कोमा आकृति के जो है वो ये होते हैं। ठीक है, हाँ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? बताओ भाई निम्न में से कौन जो है वो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? देखो संविधान
निर्मात्री सभा की बात करें तो यहाँ से राजस्थान के जो लोग थे वो थे 11, ठीक है। राजस्थान के 11 सदस्य जो हैं वो संविधान निर्मात्री सभा के अंदर गए थे राजस्थान की तरफ से। तो इनमें से बताना है कि कौन जो है वो संविधान निर्मात्री सभा में शामिल थे इन 11 में से। देखो, विजय सिंह प्रतीक, ये जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिनका भी सी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जो है वो इन 11 के अंदर शामिल थे। कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 11 हो जाएगी, इनमें से पूछा है तो हीरालाल हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि जीवाणु नीली हरित शैवाल किस जगत में सम्मिलित हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो जीवाणु नीली हरित शैवाल है ये किस जगत में सम्मिलित है? ऑप्शन ए जंतु, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी मोनेरा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? जीवाणु नीली हरी शैवाल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका भी डी ऑप्शन का सही हो जाएगा ये साथियों मोनेरा जगत के अंदर, ठीक है। किस जगत है? मोनेरा जगत के अंदर है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन जो है वो कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब राज्यपाल के अनुपस्थित होता है तो उस समय उनके दायित्वों का जो निर्वहन है ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा राज्यपाल की अनुपस्थिति में? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आगे उनका सही हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथियों जो है वो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन किया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 1922 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित था? अच्छा क्वेश्चन है। 1922 के अंदर गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी बांधनवाड़ा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा मेरवाड़ा बटालियन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया उनका सही हो जाएगा ब्यावर के अंदर। साथियों ब्यावर के अंदर जो है 1922 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन है ये ब्यावर के अंदर किया गया। बिल्कुल हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर नियोजन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई? 1956, 1955, 1953 या फिर 1954? देखो, नियोजन विभाग की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना जो है ये 1953 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1953 के अंदर जो है वो नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। बताओ भाई संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित या फिर मनोनीत? देखो, मंत्री शब्द जहां पर भी आएगा साथियों, मंत्री शब्द जहां पर भी आएगा वहां पे आएगा क्या? निर्वाचित, ठीक है। जहां पर भी नियुक्त आएगा, ठीक है। जहां पर भी मंत्री शब्द आएगा वहां पे नियुक्त आएगा। तो अपने मुख्यमंत्री जो है इनको नियुक्त किया जाता है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम या फिर लेप्टोस्पिरा? कौन सी फंगस जो है वो ब्लैक फंगस रोग का कारण है? साथियों इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? देखो, ब्लैक फंगस रोग का कारण है म्यूकस, ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। म्यूकस जो है ये ब्लैक फंगस रोग का कारण है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि बेंगटी गांव का संबंध जो है वो किस लोक देवता से है? बताओ, बेंगटी गांव का संबंध जो है वो किस लोक देवता से है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है सही हो जाएगा हड़बू जी। और पिछली बार सीटी के अंदर पूछा था कि रामदेव जी के, साथियों रामदेव जी के मौसेरे भाई जो है वो कौन थे? सीटी 10+2 के अंदर पूछा कि रामदेव जी के मौसेरे भाई जो है वो कौन थे? तो वो थे हड़बू जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नर्सिंग के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों सीटी ग्रेजुएशन में पूछा था पिछली बार, सीटी जो सीटी स्नातक वाला पेपर है उसके अंदर पूछा था कि राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन से व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए कवि दुर्लभ, ऑप्शन बी संत रामचंद्र, ऑप्शन सी संत रजत जी, ऑप्शन डी संत चरणदास जी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन आगे उनका सही हो जाएगा। भक्त कवि जो दुर्लभ जी है ये नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि संत मावजी जो है वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संत मावजी जो है ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन बी रामसनई, ऑप्शन सी निष्कलंकी, ऑप्शन डी निरंजन संप्रदाय। तो साथियों संत मावजी की बात करें तो ये निष्कली संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के संत पीपा की, देखो संत पीपा की बात आई है तो संत पीपा की गुफा जो है वो पिछली बार पहुंची थी, तो ये है टोडा रायसिंह कस्बे के अंदर। ठीक साथियों, कहां पर है? टोडा रायसिंह जो कस्बा है ये वर्तमान के अंदर है, केकड़ी जिले के अंदर है। तो वहां पे जो है वो संत पीपा की गुफा है और इनके गुरु का नाम था साथियों रामानंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की प्रश्न अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे। ठीक है, 13 पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो रहे हैं। ऑप्शन ए धारणी वीरे, ऑप्शन बी श्रवणनाथ, ऑप्शन सी जिनासेन, ऑप्शन डी बीकण जी। देखो 13 पंथ की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे बीकण जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 13 पंथ के प्रवर्तक थे बीकण जी। ठीक है, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के साथियों। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो चित्रकला है ये शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी हड़ौती, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी मारवाड़ी। देखो शेखावाटी थी, हड़ौती भी थी, ठीक है, मारवाड़ भी थी, लेकिन कांगड़ा जो है ये साथियों राजस्थान की चित्रशैली है वो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कांगड़ा चित्रशैली। ठीक है, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के साथियों। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद सार का समझ जो है वो निम्न में से किस चित्र शैली से है। बताओ गीत गोविंद सार का समझ जो है वो किस शैली से है। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी दुद्धड़। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा गीत गोविंद सार को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन को सही देगा साथियों, गीत गोविंद सार का समझ जो है ये मेवाड़ चित्र शैली से है। बिल्कुल भाई, हाँ। आज की अपना लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है साथियों। देखो सावर और सापरा जो है ये किस चित्रकला की उप शैलियां हैं। देखो सावर और सापरा जो है ये किस चित्रकला की उप शैलियां हैं। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी मेवाड़। आपके लिए 3 ऑप्शन, ये तीनों में से आपको जो है सेलेक्ट करके एक ऑप्शन जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ साथियों। क्विज को अटेंड करना नहीं भूलना है। कल और परसों 2 दिन आपकी जो है वो शाम को क्विज जो है वो लगने वाली है टेलीग्राम पे। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लेना और शाम को जो है वो तैयार रहना। ठीक है, हाँ।